सरकार द्वारा पेश किए गए 2025-26 के बजट पर मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बजट को सब्ज बाग बताते हुए कहा कि बजट में किए गए वादे पूरे नहीं होते और ये केवल घोषणाओं तक ही सीमित रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, पिछली बार आवारा पशुओं के लिए बजट आवंटित किया गया था, लेकिन वह पैसा कहां गया। आज भी आवारा पशुओं की समस्या जस की तस बनी हुई है। एसटी हसन ने कहा कि किसान आज भी छुट्टा पशुओं से परेशान है और खेती के बजाय पेड़ लगा रहे हैं। डॉक्टर हसन ने अल्पसंख्यकों के लिए बजट में किए गए 1200 करोड़ के आवंटन को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया और कहा कि इस समय अल्पसंख्यक सबसे निचले पायदान पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर बजट में किसी को फायदा होने की उम्मीद है तो वह केवल कुछ जुमले हैं जो कभी हकीकत नहीं बनते। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा छात्राओं को स्कूटी देने के प्रस्ताव को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और पूछा, ये कौन तय करेगा कि कौन छात्रा प्रतिभाशाली और कौन नहीं। बजट में क्राइम कंट्रोल के आंकड़ों पर भी एसटी हसन ने सवाल उठाए। उन्होंने एनपीसी के आंकड़ों को हवाला देते हुए कहा, यूपी में लूट, डकैती, अपहरण और बलात्कार के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही डॉक्टर हसन ने सरकार के एनकाउंटर नीति पर भी सवाल उठाए। कहा कि कई निर्दोष लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। हालांकि उन्होंने यूपी में माफियाओं पर सरकार द्वारा लगाए गए अंकुश की सराहना की। डॉक्टर साहब, यूपी सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया है और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा बजट है। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस बजट को? यकीनी तौर पर ये बड़ा बजट है, पहले से ज़्यादा का बजट है, लेकिन बात तो जब होती जब ये सारा पैसा सही यूटिलाइज हो जाए। पिछली बार भी तो बजट आया था, कितना पैसा आवंटन हुआ और कहाँ यूटिलाइज हुआ और लोगों के ज़िंदगी के स्तर में कोई बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई, ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। बजट बनाना और बजट का इस्तेमाल करना ये दोनों चीज़ें अलग सब्जेक्ट्स हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर जो मेधावी छात्र हैं उन्हें स्कूटी देने का ऐलान किया गया है और जो छात्र हैं उनके लिए भी कई तरह की घोषणाएं की गई। क्या कहें? देखिए, मेधावी छात्र या प्रतिभाशाली छात्रों का चयन कौन करेगा? कहाँ से लेके आएंगे? क्या परसेंटेज रखेंगे उसके लिए? कितने बच्चों को आप स्कूटी देंगे? अगर आपने 150 बच्चों को स्कूटी दे दी तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको अगर देना था तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही सारी छात्राओं को स्कूटी देनी चाहिए थी। ये मेधावी लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर दिया आपने? प्रतिभाशाली लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? ये एक विंडो है एस्केप करने की कि ये एलिजिबल नहीं है, इनको नहीं मिल रही, ये प्रतिभाशाली नहीं है। तो ये सारे हथकंडे अब जनता जान रही है। किसान के लिए क्या कर रहे हैं आप? किसान आज परेशान है। गन्ने के रेट आपने क्यों नहीं बढ़ाए? जितनी मिल्स हैं वो एथेनॉल की वजह से बहुत कमाई कर रही हैं, तो गन्ने के रेट भी तो बढ़ने चाहिए। क्यों? किसान के यूरिया का और डीएपी का और एनपीके का कट्टा 5 किलो कम कर दिया, उसे क्यों नहीं पूरा कर रहे? किसान को बीज में और इंसेक्टिसाइड्स में सब्सिडी क्यों नहीं मिल रही? किसान की इरिगेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने तो सारी स्कीमें हार्ड कर दी और कहीं चल कहाँ रही हैं। यूपी में छुट्टा पशुओं की एक बड़ी समस्या थी, 2000 करोड़ उसके लिए भी रिलीज़ किए हैं गवर्नमेंट ने। जी हाँ, पहले भी हुए थे पैसे, लेकिन हुआ क्या? आज भी किसान परेशान है। तमाम इलाकों में छुट्टा पशु फिर रहे हैं, रात भर किसान जाग रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है और 300, 200, 100 गायें एक इलाके में हैं, वो एक 5 बीघे के खेत में घुस जाती हैं तो उसे साफ कर देती हैं। छुट्टा पशुओं के लिए आपने पैसा दिया, लेकिन मॉनिटरिंग कहाँ करी कि कहाँ खर्च हुआ, किसी ने किया? आज गौशालाओं के अंदर छुट्टा पशु जो रखे जाते हैं उसमें से 20-30% तो मर जाती हैं और उनको खामोशी से जेसीबी से गड्ढा खोद के उन्हें दबा दिया जाता है। तो आप छुट्टा पशुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आज क्यों सड़कों पर छुट्टा पशु फिर रहे हैं? क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं? आप उन्हें बचाइए, तो उनको गौशालाओं का इंतजाम करिए, उनको वहाँ रखिए, लेकिन सिर्फ हवाई बातें, होता कुछ नहीं। आपकी नज़र में माइनॉरिटी के लिए बजट में क्या है? माइनॉरिटीज़ हमारे प्रदेश में 20% है। बजट कितना है? 6 लाख करोड़ में शायद 1200 करोड़। कितने परसेंट हुआ आप खुद लगा लिए। माइनॉरिटी के लिए आपको वैसे भी आप नहीं चाहते कि वो डेवलप करें, तो माइनॉरिटीज़ का बजट का जो संतुलन है उसे देखिए। अब माइनॉरिटी जब तक डेवलप नहीं होंगी प्रदेश डेवलप नहीं हो सकता। शिवपाल यादव जी ने कहा कि ये घोटाले की स्क्रिप्ट है, ये जो बजट है।
देखिए, क्योंकि पिछला बजट में कितना पैसा आया था, कितना खर्च हो गया, कितना घोटाला हो गया, ज़मीन पे कितना उतरा, ये देखने की बात है। ज़मीन पे अगर नहीं उतर रहा तो घोटाले ही तो हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने भी बजट को लेकर ट्वीट किया है। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है इस वक्त। सांप्रदायिक सौहार्द अगर नहीं होगा तो प्रदेश या देश तरक्की नहीं कर सकता, अपनी जगह पर रुक जाएगा। नफरतों के सौदागरों पे आपने कहाँ आपने उनके ऊपर कोई वो कसा, शिकंजा कसा? आपने कुछ नहीं करा। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, जबकि देश का ताना बाना है ये। आप कुछ भी कर लें, अगर सांप्रदायिक सौहार्द नहीं है तो वो रेते का पेशाब है। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, यूपी में क्राइम कंट्रोल को लेकर उन्होंने आंकड़े जारी किए और कहा है कि 8 साल में 8000 से ज़्यादा जो आरोपी थे वो उनके साथ मुठभेड़ हुई है और 200 से ज़्यादा को ढेर किया गया है। देखिए, इसमें कितनी फर्जी है और कितनी असली है ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने मुठभेड़ें करी, आपने बहुत से माफियाओं को ख़त्म कर दिया, मानता हूँ, लेकिन जो रोज़मर्रा के क्राइम से कितने रेप हो रहे हैं प्रदेश के अंदर रोज़, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं प्रदेश के अंदर, कितने मर्डर हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, उसका भी तो आंकड़ा देना चाहिए ना। आपके अखबार डेली कोई ना कोई ऐसा वाक़या होता है जो दुष्कर्म की उसमें वाक़यात लिख के होती है। क्राइम तो वो भी है। आज महिलाएं सेफ कहाँ हैं?